नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र है, शुक्ल योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे दोपहर 2:32 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद अद्भुत है, चमत्कारिक है। हर गृहस्थ आश्रमी को आज के इस दिव्य महाप्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। विश्वास मानिए, आज का दिव्य महाप्रयोग इतना ज्यादा आपके लिए लाभप्रद है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि बस अपने पास इस मंत्र को आप सुरक्षित रखिए, याद रखिए इस मंत्र को, और आपके इस मंत्र को याद रखने भर मात्र से आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति वृषभ में, केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में है। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा कुंभ में जाएंगे, जहां शनिदेव के साथ युति बनाकर विषयोग का निर्माण करेंगे, परंतु गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा। तो ही मंगल, राहु और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग, और दोपहर के बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा, हालांकि विश्व योग का भी निर्माण होगा। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, बाकी के ये योग आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 मई दिन मंगलवार,
श्राद्ध आदि की अमावस्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, बाकी रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं हैदराबाद और बेंगलोर में, तो मैं उपस्थित हूं 7 और 8 मई को हैदराबाद में और 9 और 10 मई को बेंगलोर में। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपना स्थान सुनिश्चित करा लें। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को आप सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ग्रहों को बहुत आसानी से समझना चाहते हैं, ये बेहद आसान है। यहाँ एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इस लिंक के ऊपर चले जाइए, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए। पहले आज का उपाय समझ लीजिए, इसके बाद चले जाइएगा। और आप चाहें तो ये जो लिंक अभी मैंने ऊपर दिया आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, पहला लिंक उसी का है। तो आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हर घर में कोई छोटा बच्चा है। हर घर में केवल बात छोटे बच्चे की नहीं है, किसी को पेट से संबंधित कोई तकलीफ है, किसी को सिर दर्द की शिकायत है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को अनिद्रा की शिकायत है, कोई बेचैन है। मैं आज आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, इस मंत्र के बारे में मैं पहली बार आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, इस तरीके से भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, भगवान नृसिंह को यूं समझ लीजिए कि इस कलयुग में भक्त की रक्षा के लिए जाना गया है और इनके मंत्र इस कदर प्रभावी हैं कि आप अगर सिद्ध कर दें इस मंत्र को समय विशेष में जप करके तो और अधिक प्रभाव, नहीं भी करें तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं आप करिए। अगर आपके घर में बच्चा छोटा है और छोटे बच्चों के साथ एक शिकायत होती है, वो नींद में चिहुक जाते हैं, घबराकर डर कर उठ जाते हैं, मात्र 1 बार 2 बार इस मंत्र को बोलकर हाथ फेर दीजिए और फिर आप मुझे बताइए। अगर बच्चा डरे तो, बच्चे को नजर लग जाए, शिकायत इत्यादि किसी तरह की परेशानी हो, आप इस मंत्र को बोलकर उस बच्चे को झाड़ दीजिए। आप सिद्ध कर लेंगे तो और फायदा, नहीं भी करेंगे तो केवल 1 बार मंत्र बोल करके आप इस मंत्र का चमत्कार देख सकते हैं। मैं तो कहूंगा इस पृथ्वी का सर्वाधिक श्रेष्ठतम ये मंत्र है। इस मंत्र को तो वैसे भी जपना चाहिए। आज एक और कमाल की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंत्र आप जानते हैं, वही मंत्र है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को मैंने पूर्व में भी आपको बताया है। भगवान नृसिंह का जो बीज मंत्र है क्षौम है, और ये जो मंत्र है, आप बीज मंत्र को छोड़िए, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं कमाल की बात करता हूं। यदि आप ग्रहों की पीड़ाओं से पीड़ित हैं, अगर इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके, अब भस्म को अभिमंत्रित कैसे किया जाएगा, आप एक ही बार में, जैसे मान लिया जाए कि बाएं हाथ में भस्म को ले लिया, दाहिने हाथ से ढक लिया, और फिर इसके पश्चात उस भस्म को ढक लेने के बाद इस मंत्र को बोलिए कम से कम 11 बार या 21 बार, और फिर इसके पश्चात उस भस्म को अपने माथे पर लगाइए। भस्म लगाने की जो विधि होती है उसे तो त्रिपुंड लगाया जाता है, बट आप ऐसे भी चाहें तो भस्म लगा सकते हैं। भस्म लगाइए, हमेशा याद रखिए मध्यमा उंगली से, जब भी अपने आप को तिलक करना हो मध्यमा उंगली से। ये हमेशा कभी भी भूल कर भी किसी और उंगली से अपने आप को तिलक ना करें। हाँ, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो अनामिका अंगूठे से कर सकते हैं, ये आशीर्वाद के लिए है, आप खुद को दे सकते हैं, कर सकते हैं। याद रखिए ये देवताओं के लिए है, इसे सिर्फ देवताओं पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी भूल कर देवता को किसी और उंगली से, कभी भी किसी और उंगली से देवता को तिलक नहीं करना चाहिए। ये बेहद नुकसानदेह है। ये भी एक जानकारी है, आप नोट कर लीजिए। मैं कई बार लोगों को देखता हूं, कभी कोई कुछ बता देता है, कभी कोई कुछ बता देता है। अभी मुझसे किसी दिन कोई पूछ रहा था कि शास्त्री जी, अगर भगवान विष्णु को तर्जनी उंगली से तिलक करें तो गुरु और बलवान हो जाएंगे। मैंने कहा ये पितरों के लिए है, अगर आप भगवान विष्णु को करेंगे वंश वृद्धि खत्म हो जाएगी, तो गलती से भी ऐसा ना करें। हर उंगली का निर्धारण है ग्रहों से, ज्योतिष से। ये मतलब थोड़ी है कि आप ज्योतिष को सनातन धर्म में कहीं भी घुसेड़ देंगे और उससे नुकसान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि तर्जनी केवल पितरों के लिए बनाया गया है। ये सदैव ध्यान रखिए कि पितरों को तिलक करना हो तो तर्जनी से। जब भी कोई
चिता कर्म करनी हो तो कनिष्ठा से, अनामिका से देवता को और गुरु को ब्राह्मण को। याद रखिएगा कि गुरु और ब्राह्मण को यदि तिलक करना हो तो पहले अनामिका और फिर अंगूठे से लगाया जाता है। पहले अनामिका और फिर अंगूठा। भगवान को भी लगाना है तो अनामिका से, आप चाहें तो अंगुष्ठ से भी उसमें अक्षत इत्यादि लगा सकते हैं, अक्षत दे सकते हैं, बट अनामिका ही भगवान के लिए और अपने लिए हमेशा मध्यमा। तो मंत्र, जो मंत्र भी मैंने आपको भगवान नृसिंह का बताया, इस मंत्र से यदि भस्म को भी मंत्रित करके इसका नित्य तिलक किया जाए तो जन्म कुंडली में कोई भी मारकेस चल रहा हो, किसी भी तरह की ऐसी दशा, साढ़े साती, ढैया इत्यादि, सब में राहत मिल जाती है। आजमाया हुआ है, परीक्षित है। ग्रहजन्य पीड़ा से ये शीघ्र मुक्ति करा देते हैं। मान लिया जाए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर दर्द की शिकायत कर रहा है, कोई अनिद्रा की शिकायत कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ है। आपको मैं कमाल की बात बताता हूं, आपको ये मंत्र नहीं सिद्ध है, कोई बात नहीं, आप ग्लास में पानी ले लीजिए, बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से ढक लीजिए और 7 बार इस मंत्र को बोलकर सामने वाले को पिला दीजिए। आप आश्चर्य करने लगेंगे, लोग आप पर इतना भरोसा करने लगेंगे आपने किया क्या, ये कैसे हुआ। इस मंत्र में शक्ति है। यह मंत्र अपने आप में शुद्ध जागृत है, तुरंत प्रभाव कर देता है। यहां तक कि अब एक आम व्यक्ति कैसे पता लगाए कि किसी को प्रेत बाधा है, लेकिन अगर किसी को प्रेत बाधा है और यह मंत्र बोल करके उसके शरीर पर हाथ फेर दिया जाए, तुरंत वो शांत हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। पहले तो आपके करीब ही नहीं आएगा वो, और अगर आया आपने मंत्र बोलकर उसके शरीर पर हाथ फेर दिया, वो शांत हो जाएगा। आप इस मंत्र को, जैसे एक जानकारी आपको दी जाती है कि हर परिवार वालों के घर में कोई ना कोई कुछ दवाइयां, ऐसे पेट की दवाइयां, बुखार की दवाई इत्यादि घर में होनी चाहिए, वैसे ही हर गृहस्थाश्रमी के जुबान पर यह मंत्र होना चाहिए। कभी कोई तकलीफ दिखाई, किसी ने नजर ही लगा दी आपको, तुरंत इस मंत्र को बोलते हुए चाकू से भोजन को काटकर भोजन कराइए, तुरंत वो व्यक्ति की नजर शांत हो जाएगी। तो ये मंत्र हर गृहस्थाश्रमी के जिह्वा पर होना चाहिए। हां, जब समय विशेष आए, जैसे नृसिंह चतुर्दशी का समय आए या कोई विशेष श्रेष्ठ समय आए, आप इस मंत्र को अगर अधिक से अधिक जप करके सिद्ध कर लें। मैं यहां तक एक और बात आपको बताना चाहता हूं। अब आप मुझसे पूछेंगे कितना बार जप करना है। जब भी आपको कोई विशेष समय मिले, देखिए जपात सिद्धि, सिद्धि के लिए आप ऐसा नहीं, हमेशा याद रखिए, सिद्धि वैसे ही है जैसे चीजों को बार बार दोहराना, छोड़ देंगे भूल जाएंगे, तो सिद्धि वैसे ही मिलती है, तो बार बार जपने से होता है। जब भी आपको समय मिले इस मंत्र को जपते रहिए। वैसे आप अपने और सारे मंत्र जपते हैं, मैं तो इस मंत्र के बारे में यह कह के हट रहा हूं कि आपने नहीं भी सिद्धि की है, बच्चों पर तो एक बार में यह काम कर जाता है। एक बार में, एक बार मंत्र बोलिए और तुरंत प्रभाव दिखाई पड़ेगा। किसी ने नजर लगा दिया, बच्चा खूब रो रहा है, आप एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए, किसी चाकू इत्यादि से एक बार उसके शरीर पर घुमा दीजिए, देखिए, हां सिद्ध हो जाए तो फिर आपके यहां भीड़ लग जाएगी। आजमा के देखिए, यह परीक्षित है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, एकादश में जाएंगे। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं और शनिदेव के विशेष प्रभाव में हैं आप। सबसे पहले तो एक चुटकी काला तिल स्नान के जल में स्नान करिएगा, और साथ ही साथ हो सके तो काले तिल का दान भी आप कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन के पूर्वार्ध से अधिक दिन का उत्तरार्ध लाभप्रद रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना है सोच समझ करके करिएगा। दिन के पूर्वार्ध में अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद आपको मिलेगी, मित्र की सहायता से आपकी समस्या का समाधान होगा। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में दीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, व्यापार में सफलता मिलने वाली है, काम में आपकी वृद्धि होगी, आय में आपकी वृद्धि होगी, समस्याओं का हल आसानी से होगा। परंतु मसालेदार भोजन, बाहर के भोजन से आज आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल मधुर दिखा रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर के यदि तनाव उत्पन्न हो गया था तो आज बातचीत करके उसको ठीक किया जा सकता है। और विद्यार्थियों को सिर्फ एक मूल मंत्र देना चाहता हूं, आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण दिक्कत होगी, आलस्य से आपको दूर रहना है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, दशम में आएंगे।
अब देखा जाए तो आज सूर्य के प्रभाव में है आप। स्नान के पश्चात पहले तो भुवन भास्कर को जल में लाल चंदन डाल करके अर्घ्य दीजिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सफलता आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी करने वाले ये प्रयोग अवश्य करें, और वो लोग जिनकी नौकरी में बीते दिनों से कुछ परेशानियां चल रही वो भी इस प्रयोग को करें, फायदे में रहेंगे आप। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में तालमेल बिठाए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के लिए पीठ पीछे चुगली बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपकी चुगली उनके कान तक आज जरूर पहुंचेगी और आपके लिए ठीक नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारियों का आप ईमानदारी के साथ निर्वहन करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में कोई उलझन थी तो वो उलझन दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको दिशा नहीं मिल पा रही तो दिशा मिलेगी। आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का आज हिस्सा मत बनिएगा। वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, ये चंद्रमा नवम में आएंगे। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, केतु के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके स्नान करेगा और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लाभ भी होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। याद रखिए, कोई भी काम करिए, जब तक आज आपका काम बन न जाए उसका जिक्र मत करिए। चीजों को गुप्त रखने में ही फायदा है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और जल्दबाजी नहीं। कुजवत केतु के प्रभाव में है, मंगल के समान प्रभाव करेगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान पहुंचा देगा। और सबसे जरूरी बात, अपना व्यवहार जरा संतुलित रखिए। आपके व्यवहार से किसी को दुखी नहीं करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, लाभ के योग बन रहे हैं। और आज ये बात भी ध्यान रखना है कि जो भी खाना हो घर का ही खाइएगा, यही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि आपके प्रेम संबंध की करें तो यहां भी स्थिति मजबूत है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। एक अज्ञात भय से भी आज आप भयभीत रहेंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। कोई नहीं, आज का उपाय करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में है, चंद्रमा अष्टम में जाएंगे। और देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और आप सूर्य के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन। सूर्य के प्रभाव में आपका होना बढ़िया है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। जल में थोड़ा लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। वही लाल चंदन माथे पर भी लगाइएगा। सूर्य को अर्घ्य दे लेने के पश्चात खाली पेट गुड़ खा करके पानी पीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। पर हाँ, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रख करके चलिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं, करिए। परिवार का साथ मिलेगा। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो जा सकते हैं। परंतु हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि घर से अगर बाहर हैं आप तो चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। वाहन से चोट लगने का भय है तो सावधानी बरतिए। और एक और बात, कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करिएगा, किसी की चुगली मत करिएगा। बाकी शाम होते होते स्थिति आपके पक्ष में है। कोई स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय है अब। बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टीका टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं होगा। जीवन साथी से भरपूर मदद मिलेगी। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। बाकी जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। थोड़ी नोक झोंक भी होगी जिसको आप सामान्यतया समझ लीजिए। विद्यार्थियों को आज मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करनी चाहिए। मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश करें। बात यदि सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, चंद्रमा सप्तम में आएंगे। देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के प्रभाव में है। स्नान के जल में थोड़ा दही और सफेद चंदन अगर हो तो दोनों में से कोई एक चीज भी मिला लें तो चलेगा। जो भी काम करिए पहले उसकी लिस्ट बना लीजिएगा। जीवन साथी का, स्त्री वर्ग का, दोनों के लिए कह रहा हूं, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। और जो भी काम आप हाथ में लें उसे पूरा करने का प्रयत्न करें। किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें। जो भी काम करें पहले उसको जांच लें, तभी भाग्य का साथ आप ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और कार्यस्थल पर काम आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। तो वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार में तेजी भी रहेगी।
कोई बड़ा डील इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, कोई निवेश इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी सफलता मिलेगी। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से कोई उपहार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में, ये चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में आएंगे दोपहर के पश्चात। और देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, परंतु बुध के विशेष प्रभाव में है। आप स्नान के जल में 5 दूर्वा मिला लीजिएगा तभी स्नान करिएगा। और कोई भी व्यापार करिए शांति से पहले विचार कर लीजिए। आज मित्र की सहायता लीजिए, बुध के प्रभाव में है। मित्र की सहायता से आपकी समस्या, तनाव, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम आपके वक्त पर पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने वाली है, तैयार रहिए। लाभ के संयोग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, और परंतु अपना वाहन किसी को आज उधार मत दीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हर तरह का प्रयास आपका सफल होगा। तो वहीं शनि से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। विदेश से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो भी आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। और किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन देखा जाए तो कन्या के जातकों के लिए दिन अच्छा है, पर जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। जितने भी मेडिकल फील्ड के और लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं दिन ठीक है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से ही रक्तजन्य कोई बीमारी है वो अपने स्वास्थ्य का, त्वचाजन्य बीमारी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर पर्पल है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में, पंचम में जाएंगे चंद्रमा। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, पितरों का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। पितृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते रहिए, बोलते हुए उनकी पूजा करिए। सभी कार्य पूजन इत्यादि करने के पश्चात पितरों के नाम से घी का दिया जला दीजिएगा। घर में ही रखिए, दक्षिण की ओर मुख करके। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके जरूरी काम है, जो भी आपकी आकांक्षा है वो पूर्ण होगी। बस कदम आगे बढ़ाइए, हर संभव कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। घर का वातावरण भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। बहुत समझदारी के साथ काम करना है, फायदा आपको मिलेगा, पर जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है, इससे नुकसान होगा। आपकी वाणी के कारण अगर आप कहीं फंस जाएं तो ये जिम्मेदारी है आपकी, तो बोलने से पहले सोच लीजिएगा। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई पड़ रही है। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया, खूब मेहनत होगी, खूब मेहनत करेंगे आप, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में, ये चंद्रमा चतुर्थ में आ जाएंगे दोपहर के पश्चात। अब देखा जाए तो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, राहु के विशेष प्रभाव में हैं आप। तो दिन का पूर्वार्ध तो बहुत अच्छा है। दोपहर 2 बजे के बाद ही परेशानी उत्पन्न होगी। यहां के बाद देख रहा हूं कि थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। और अगर कोई काला वस्त्र इत्यादि है घर में पुराना पड़ा हुआ तो उसको भी बाहर निकाल दीजिए या दान कर दीजिए, अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों की, जो बड़े सदस्य हैं, उनकी कही बातों को मानने का प्रयत्न करिएगा। अपनी गुप्त बात, मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारियों के लिए देखूं तो व्यापार के मामले में दिन ठीक है, पर विवाद से आपको दूर रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। हालांकि जीवन साथी की ओर से आपको सहयोग मिलेगा, फायदा मिलेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में भी देखें तो दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, पर छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में भी मामूली उतार चढ़ाव है। हालांकि एक बात बता दूं कि जो भी परेशानियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी परेशानियां दिन के पूर्वार्ध में नहीं है, दिन के उत्तरार्ध में है। दिन के उत्तरार्ध में आते आते आपको थोड़ी दिक्कत होगी। और बाकी एक्स्ट्रा मेहनत करने से आज आपको चूकना नहीं है। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, लापरवाही से आपको बचना होगा, इससे नुकसान हो सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे और फिर तीसरे में जाएंगे। और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। मंगल के ही विशेष प्रभाव में है आप। बहुत बढ़िया है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, हो सके तो शहद का विशेष सेवन करिए, तांबे के पात्र से जल पीजिए, छोटे भाई बहनों का सम्मान करिए,
गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक, उत्तरार्ध और बेहतर होगा। मेहनत का फायदा मिलेगा, परंतु हाँ, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप बोलेंगे तो मीठा, सामने वाले को आपकी वाणी कड़वी अवश्य लगने वाली है। तो ये सोच समझ करके आपको बोलना है, तभी फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या थी उसका समाधान होगा। किसी को बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह बिल्कुल गलत होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, हालांकि प्रेम संबंध में भी थोड़ा तनाव व्याप्त दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सफलता प्रदायक है, लेकिन इसके लिए आपको जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, चंद्रमा परिवर्तन करेंगे दोपहर के पश्चात और जाएंगे आपकी राशि से ये दूसरे में। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है और आप चंद्रमा के प्रभाव में ठीक है। दूध में थोड़ा शक्कर डाल करके या गुड़ डाल देंगे तो भी चलेगा। आज शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपके सोचे हुए काम बनेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए कि आलस्य से बचिएगा। आज का काम आपको आज ही निपटा लेना है। माता का सम्मान करिए, माता की कही बात को मानिए। परिस्थितियां इससे आपके पक्ष में होंगी, उसका आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यस्थल पर भी एक बात ध्यान में रखना है कि विनम्र होकर के आपका विनम्रतापूर्ण व्यवहार, सहयोगपूर्ण व्यवहार ही आपको आज लाभ देने वाला है। उच्चाधिकारियों से भी आज आप उनसे सहयोग मिलेगा, सम्मानित होंगे, वो भी आपसे प्रभावित होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और बाकी यदि बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में दिन बढ़िया है। कोई योजना है आपके मन में, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित या रेस्टोरेंट, खाने पीने से संबंधित, कपड़े से संबंधित आपका व्यापार है तो आज का दिन विशेष लाभप्रद रहने वाला है। ऋण से ग्रसित हैं तो बाहर निकलने का मार्ग सूझेगा, पर बोलने से पहले बहुत सोच समझ करके बोलना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं और करियर में ग्रोथ है, ऊंचाई दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर के बहुत चिंतित मत होइए। बाकी हर काम आपके बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है और बाकी स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन कैसा है आइए जान लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में आपकी राशि पर आ जाएंगे। आज शनिदेव के विशेष प्रभाव में है, अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। काला जो उड़द होता है वो हनुमान जी के बाएं पैर पर, दाहिने पैर पर, अपने से बाएं हनुमान जी के दाहिने लगभग 11 काला उड़द चढ़ाइए। हनुमान जी का ध्यान करते हुए परेशानियां दूर हो जाएंगी और कदम आगे बढ़ाइए। सफलता आपको मिलेगा, रास्ता खुलने लगेगा। नौकरी में यदि कोई परेशानी थी, करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय ठीक चलेगा, हालांकि किसी कानूनी अड़चन में फंसे हैं तो ये परेशानी भी लंबा चलने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी मानसिक बेचैनी रहेगी, कहीं ना कहीं एक छटपटाहट भीतर रहने वाला है, एक अज्ञात भय भी रहेगा। बस जल्दबाजी मत करिए, अति उतावलेपन से बचना है आपको। लव लाइफ के मामले में दिन को मैं ठीक कहूंगा, हालांकि प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, मेहनत थोड़ी और अधिक करने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से ही करिएगा। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में, फिर जाएंगे आपकी राशि से 12वें में। कुल देवता का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आपके स्नान के पश्चात एक यज्ञोपवीत हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाइएगा। यज्ञोपवीत जो है हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, कुल देवता मान करके ही। आपकी बड़ी कोई समस्या है, कोई उलझन है, वो सुलझेगी। बाकी कार्यस्थल पर आपको मौका मिलेगा, भरपूर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। समस्याएं खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ेंगी। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी पर आपका काम नहीं रुकने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आसानी से वो निपटने वाला है। बाकी दिन बेहतर है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। आपको अपने काम पर बस ध्यान देना है, लापरवाही से बचना है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, पर किसी को पैसा उधार नहीं देना। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, जीवन साथी से सहयोग। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन, दोस्तों से मदद मिल जाएगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है वहां भी आपको सफलता मिलेगी, तो विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है दिन। माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।